welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science, class 8, chapter 14, part 1, chemical effect of electric current. Let's start chemical effect of electric current. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. So let's start the chapter. Chemical effect of electric current. My dear friends, till now we have discussed about the other effect of electric current. What are the other effects? That is the magnetic effect and the heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब एक इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है तो फिर उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है और हीटिंग इफेक्ट क्या है, हम इसके बारे में हमारे क्लास 6 एंड 7 में कुछ जानते हैं. क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जब भी इलेक्ट्रिसिटी बहता है तो फिर उसका अगर हम वो बहता हुआ इलेक्ट्रिसिटी को टच कर दें तो हमको शॉक लग जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक. वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट. और फिर इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. जिस वायर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है तो फिर उसका एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जिसके कारण वो मैग्नेट में परिवर्तित हो जाता है. उसी प्रकार केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. केमिकल इफेक्ट्स इसी नाम से हमको ये पता चल रहा है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस. केमिकल रिएक्शंस क्या है? सम केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है? ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. व्हाट इज दिस केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. But do you know why it is dangerous to touch an electrical appliance when with your wet hands? तो फिर आपको बहुत से टाइम ऐसा हुआ होगा आपका एक्सपीरियंस कि जब आप किसी इलेक्ट्रिसिटी को या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे मिक्सी हुआ या फिर कहाँ पर कुछ बल्ब जल रहा है, ऐसे कुछ हुआ, आप वेट हैंड में, गीला हैंड में यानी कि वाटरी हैंड्स में या फिर लिक्विड हैंड में आप उसको टच करते हैं तो आपके घर वाले आपको मना करते हैं. क्यों मना करते हैं? क्योंकि कहीं आपको शक ना लग जाए. तो बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस? वो बोलते हैं कि ये बहुत डेंजरस है और तुमको करंट लग जाएगा. तो फिर ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि हमारे हाथ में जो लिक्विड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का चांसेस है. तो फिर इसमें हमको शक लग जाएगा एंड विल गेट अफेक्टेड. दैट्स व्हाई वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द मटेरियल व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी. तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहेंगे? जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए अलाउ करता है. तो फिर कौन अलाउ करता है? हमको पता है कि हमारी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर क्या होता है. बाहर तो हम प्लास्टिक का देखते हैं, तो फिर अंदर जो होता है कॉपर या एल्युमिनियम या सिल्वर का वायर होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाता है, अपने ओर से पास करवाता है. तो जो अपनी ओर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाता है वो अलाउ करता है, उसे कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या वुड में ये बात हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. और जिसके थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास नहीं करता है उसे कहते हैं पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हमारी एयर में इलेक्ट्रिसिटी ऐसे तो पास नहीं करता है, पर कभी कभी क्या होता है हमारी लाइटनिंग के टाइम में जब बारिश होता है तो फिर मॉइस्चर के कारण उसमें लाइटनिंग का वो जो करंट हमको लग भी जाता है. और पुअर कंडक्टर कुछ सारे मेटल्स जैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट आउट ऑफ दैट कॉपर, आयरन, ये सब जो हुआ ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर होते हैं. बाहर से तो हमें नहीं दिखता, पर हमको ये पता है ये बात. जब हम उसका किसी एंड को देखते हैं तो हमें ये वायर अच्छी तरह दिखाई देता है. In class 6 we made a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. तो फिर क्लास 6 में हमने ये देखा है कि एक पर्टिकुलर मटेरियल लेकर हमने टेस्ट किया है कि उसके अंदर से
इलेक्ट्रिसिटी पास करता है या नहीं। हम एक टेस्टर लेते हैं और उसी से टेस्ट करते हैं। कैसे कि देखिए आगे पढ़ते हैं। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प्ड अस इन डिसाइडिंग दैट। एक टेस्टर हमको कैसे मदद करता है ये जानने के लिए कि वो गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर। वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर एंड एल्युमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, whereas materials such as rubber, प्लास्टिक एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर हमने ये देखा है कि कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह प्रवाहित होता है, जबकि रबर, प्लास्टिक, वुड हुआ, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाता है। However, so far we have studied, we have used our tester to test materials which were in solid state. But what about liquids? तो हमने तो देखा था ये मेटल्स जो है, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, ये सारे सॉलिड स्टेट में थे। इससे हमें पता चल गया कि ये सारे मेटल्स के बीच जो कि सॉलिड है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह फ्लो करता है। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? क्या हमको इसके बारे में पता है कि लिक्विड भी इसको कंडक्ट करता है या नहीं? डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट। तो फिर अभी हम आगे देखते हैं कि एक्चुअली लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है या नहीं। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लिक्विड क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउड इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर। तो फिर उसी सेम टेस्टर को हम चलिए यूज करते हैं और एक लिक्विड के अंदर उसको डुबा के देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो करता है या नहीं। तो फिर ऐसे ही एक सर्किट बनाया गया है और इससे हमको पता चलता है, जैसे ये बल्ब जलता है, ग्लो करता है, उसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। तो फिर हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी, पर हमको रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी, एक बैटरी जैसे हम लिया गया है ऐसे ही लेंगे। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग। तो फिर एक सेल हम लेंगे और उससे हमको बहुत सारी बातें चेक करना है कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, ये काम कर रहा है या नहीं। एक्टिविटी 14.1, एक्टिविटी 14.1 में हमको कुछ करना है। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर, टेस्टर के फ्री एंड्स को जॉइन कीजिए टुगेदर फॉर ए मोमेंट। तो फिर उसको दोनों एंड को जॉइन कीजिए और देखिए एक मोमेंट के लिए। दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। तो फिर ऐसे में क्या होता है, उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट सर्किट हो जाने से बल्ब ग्लो करता है। हाउएवर इफ द बल्ब डजंट ग्लो इट मीन्स दैट द टेस्टर इज नॉट वर्किंग। पर अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। इट मीन्स दैट द टेस्टर इज नॉट वर्किंग। और इसके बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है और टेस्टर भी वर्क नहीं कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन? अगर ये टेस्टर काम नहीं कर रहा है तो फिर इसके कारण सारे क्या हो सकते हैं? चलिए आगे हम इसको चेक करते हैं। इज इट पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज? हो सकता है कि हमारे जो कनेक्शन हम लेकर रखे हैं वो लूज हो सकता है। और द बल्ब इज फ्यूज्ड, अरे जो बल्ब हमने लिया है जिसके ग्लो होने का हम इंडिकेशन बताते हैं वो भी तो फ्यूज हो सकता है। और योर सेल्स आर यूज्ड अप, या फिर ऐसे हो सकता है आप जो सेल लिए हैं वो कहीं पुराना तो नहीं। तो फिर चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, आपको ये चेक करना है सारे कनेक्शंस टाइट है कि नहीं, क्योंकि लूज कनेक्शन में सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इफ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विथ अनदर बल्ब, अगर ऐसी बात है तो आप बल्ब को रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट, अब आप देखिए कि टेस्टर काम कर रहा है या नहीं। इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विथ फ्रेश सेल्स, अगर ऐसा ही है अभी भी टेस्टर नहीं काम कर रहा है तो फिर आपको जरूर वो सेल को बदलना पड़ेगा। आपको सेल बदल लीजिए, अब देखिए बिल्कुल सब सही रहेगा। नाउ that our tester is working, let us use it to test the various liquids। अभी हमने देख लिया कि हमारे टेस्टर बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। अब हम उसको टेस्ट करने के लिए ले जाएंगे कि ये लिक्विड हमारे कंडक्टर है या नहीं है। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, while checking your tester do not join its free ends for more than a few seconds। तो फिर आप जब टेस्टर का दोनों एंड को ज्वाइन कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए ज़्यादा देर तक उसको ज्वाइन करके नहीं रखना है।
अदरवाइज द सेल ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली, या फिर बैटरी जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। एक्टिविटी 14.2 कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स और डिस्कार्डेड बोटल्स एंड क्लीन दैम। आप कुछ प्लास्टिक बोटल्स के रबर कैप को लीजिए और pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in 1 cap. Bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into the lemon juice. तो फिर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस या फिर विनेगर कुछ भी ले सकते हैं, एक कैप में लीजिए और टेस्टर को लेके उसका एक एंड, टेस्टर का एक एंड उसी लेमन जूस में या फिर वो विनेगर ले रहे हैं तो फिर विनेगर में डिप कीजिए। टेक केयर that the ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. आप जब दोनों एंड को डुबा रहे हैं, आप इसको ये बात सावधानी से रखना है कि वो दोनों को ज़्यादा पास भी, दोनों एंड को ज़्यादा पास भी नहीं रखना है। दोनों एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट, वो दोनों एंड के बीच 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और नॉट टच ईच अदर, या फिर दोनों इतना भी पास मत लाइए कि दोनों एक दूसरे से टच हो जाए, थोड़ा दूर करके दोनों रखिए, पर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो, क्या अभी आपका टेस्टर का बल्ब ग्लो कर रहा है? डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्या है, आपको क्या पता चला कि लेमन जूस और विनेगर में क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है? हाउ वुड यू क्लासिफाई लेमन जूस और विनेगर, ए गुड कंडक्टर और ए पुअर कंडक्टर? ऐसे में अगर बल्ब जलता है तो फिर वो गुड कंडक्टर है और नहीं जलता है तो वो बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। तो फिर क्योंकि लेमन जूस में एसिड है, साइट्रिक एसिड है, इसीलिए बहुत ये चांसेस है कि बल्ब तो जलेगा। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. जब liquid of the two ends of the tester allows the electric current, उसके दोनों एंड के बीच जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए अलाउ करता है। द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम्स कंप्लीट, वो एक कंप्लीट सर्किट होता है और इसी वजह से बल्ब जरूर जलेगा। द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज, तो फिर ऐसे में करंट अच्छी तरह फ्लो करेगा और बल्ब भी जल उठेगा। When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. जब लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करता तो फिर सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता और ऐसे में बल्ब भी नहीं जलेगा। In some situations, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. कभी कभी तो ऐसा होता है कि लिक्विड चाहे कंडक्शन के लिए अलाउ करे पर फिर भी बल्ब नहीं जलता है, क्यों? इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2, और ये ऐसा व्हाट कैन बी द रीजन, और ऐसा भी हो सकता है तो फिर इसका रीजन क्या हो सकता है? अब डू यू रिमेंबर व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? तो फिर आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है कि बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, जो इसके थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो फिर बल्ब क्यों जलता है? आपको ये बात पता है? चलिए आगे देखते हैं। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट का एक हीटिंग इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट से क्या होगा? जब करंट उसके थ्रू से कंडक्ट करेगा तो वो हीट हो जाएगा और फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट जो है वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा और इससे हाई टेम्परेचर में फिर वो ग्लो करेगा। However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated. पर अगर जो करंट पास कर रहा है वो अगर इतना स्ट्रांग नहीं है और वो वीक है, यानी कि ज़्यादा उसका तेज़ नहीं है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो थोड़ा वीक है, तो इसमें फिलामेंट हीटेड नहीं होगा, फिलामेंट गर्म नहीं होगा और बल्ब भी नहीं जलेगा सफिशिएंटली एंड इट डज नॉट ग्लो, और ऐसे में वो ग्लो नहीं करेगा। एंड व्हाई इज द करंट इन द सर्किट वीक? अच्छा, तो फिर ये करंट में, ये सर्किट में करंट वीक क्यों होता है? वेल, दो ए मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज ए मेटल।
एक लिक्विड में या फिर एक मटेरियल में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो भी जाता है कि ज़रूरी नहीं कि जितना मेटल में कंडक्ट होता है इतना ही हो पाए, तो फिर वो एज ए रिजल्ट ऐसे में अगर वो मेटल की तरह इतना तेज़ी से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाए तो द सर्किट ऑफ द टेस्टर में बी कंप्लीट। As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow। चाहे उसके अंदर से करंट फ्लो करे और क्योंकि वो वीक है इसीलिए बल्ब हीट नहीं होगा और ग्लो नहीं करेगा। कैन वी मेक अनदर टेस्टर व्हिच कैन डिटेक्ट ए वीक करंट। तो फिर चलिए अब हम ऐसा एक टेस्टर लेते हैं जो कि वीक करंट को पहचान पाएगा। We can use another effect of an electric current to make another kind of tester। तो फिर और एक इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट जानने के लिए हम और एक प्रकार का टेस्टर यूज करेंगे। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको याद है कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। व्हाट हैपेंस टू ए कंपास नीडल केप्ट नियरली व्हेन करंट फ्लोज इन ए वायर। आपको याद है कि जब एक कंपास नीडल एक करंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है फ्लो करता है उसके पास कंपास नीडल रखा गया है, तो फिर इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा कंडक्ट होगा ऐसे ही पास में रखा गया कंपास नीडल का उसका नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे क्या जाहिर होता है, कैन वी मेक ए टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो फिर ऐसे में हमको ये पता चल गया कि इसका मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3। ये हम 14.3 में देखेंगे। तो फिर यू मे यूज एन एलईडी इन प्लेस ऑफ electric bulb in the tester of figure 14.2। LED glows even when a weak current electric current flows through it। LED जो होता है वो वीक करंट पास होने से भी वो ग्लो करता है। ये LED क्या है आपको पता है? LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, LED लाइट एमिटिंग डायोड्स। जो डायोड्स की लाइट एमिट करता है वो होता है LED लाइट, यानी कि कम करंट में भी वो अच्छा ग्लो करता है, इसीलिए तो आजकल LED लाइट डिमांड में है। देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच्ड टू एन LED में दो लीड होता है। वन लीड इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन द अदर, लॉन्गर देन द अदर। एक लॉन्ग होता है एक थोड़ा सा छोटा होता है। रिमेंबर दैट व्हाइल कनेक्टिंग टू ए सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो फिर आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो लॉन्गर लीड है उसी को पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना है, और जो शटर लीड है उसको आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में कनेक्ट करना है। तो फिर एक्टिविटी 14.3 में टेक ए ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। एक डिस्कार्डेड मैच बॉक्स का एक ट्रे लीजिए। टेक ए ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स से एक ट्रे लीजिए। रफ एन इलेक्ट्रिक वायर, अब फिगर में देख पा रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। उसके चारों ओर आप इलेक्ट्रिक वायर को ऐसे रैप कीजिए। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट, और एक कंपास नीडल को इसके अंदर जैसे फिगर में देखा गया है फिट करके रखिए। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसका एक फ्री एंड को बैटरी कनेक्टेड हुआ है, लीव द अदर एंड फ्री, और दूसरा एंड फ्री छोड़ा गया है। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और अदर टर्मिनल में एक और एक बैटरी डालिए। तो इससे क्या होगा, जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स मोमेंटरीली। आप देख पा रहे हैं दोनों एंड को अब मोमेंटरीली जॉइन कर दीजिए। तो द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन, तो फिर ऐसे में कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन देखा जाना चाहिए। तो योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। तो आपका टेस्टर जिसका दो एंड वायर है वो अब तैयार हो गया। नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। इसी टेस्टर को आप यूज कर सकते हैं
हर काम के लिए, टेस्टिंग के लिए। डू यू फाइंड ए डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस? जैसे ही लेमन जूस में ये दोनों टिप आप डालेंगे तो फिर आप ये टेस्ट कर पाएंगे। एक डिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कंपास नीडल, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, इसीलिए डिफ्लेक्शन आ गया। टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप देम इन वाटर एंड देन वाइप देम ड्राई। अब आप टेस्टर को लेमन जूस से बाहर निकालिए, उसको अच्छी तरह पोंछ कर ड्राई कर दीजिए, सूखा कर दीजिए, और ये एक्टिविटी बार बार आप रिपीट कीजिए। किसके साथ रिपीट करना है? टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, सभी के साथ, क्योंकि सभी का एक एक कोटिंग रह जाएगा। अगर ये दोनों एंड आप हनी में डुबाएंगे तो फिर उसका एक कोटिंग रह जाएगा वायर में, इसीलिए आपको हर बार उसको अच्छी तरह क्लीन करके ड्राई अप करना है। रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप ड्राई द एंड्स ऑफ द टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड। आप उसी टेस्टर को लेके वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, ये सब कितना गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर है आपको पता लग जाएगा। तो और इसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है कि एवरी टाइम आपको उसका एंड को, टर्मिनल एंड को वॉश करना है, वाइप करना है और उसको ड्राई भी करना है, फिर जाकर आप अगले लिक्विड को टेस्ट कर पाएंगे। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन और नॉट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो फिर आपको ये देखना है कि हर बार ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है या नहीं, और आप ये ऑब्जर्वेशन टेबल 14.1 में नोट करेंगे। ये रहा टेबल 14.1। लेमन जूस गुड कंडक्टर है, विनेगर कैसा है, टैप वाटर, ये सब आपको प्रैक्टिकल करके बताना है। टेबल 14.1 में वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर। कुछ गुड कंडक्टर है और कुछ पुअर कंडक्टर है। तो फिर when the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them. जब दोनों एंड ऑफ द टेस्टर उसी लिक्विड में हम डुबाते हैं तो फिर दोनों के बीच कुछ एयर गैप है। पहली नोज दैट एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर जो है वो पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, ये बात तो पहली को पहले से पता है। बट सी हैज ऑल्सो रेड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एयर। पर उसने ये भी पढ़ा है कि जब भी हमारी बिजली कड़कती है तो फिर चमकती है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एयर, इसी एयर में होके तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। सी वंडर्स इफ एयर इज इंडीड ए पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशंस, दिस मेक्स भुजो आस्क व्हेदर अदर मटेरियल क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर आल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो फिर अब पहली को ये डाउट हो रहा है कि एयर तो पुअर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी है, पर ये जब लाइटनिंग होता है तो ये एयर के थ्रू से पास कर देता है, तो फिर क्या ऐसे बाकी मटेरियल भी जिसको हम बैड कंडक्टर बोलते हैं वो एक्चुअली बैड कंडक्टर नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं। और कभी कभी कंडीशन आने पर क्या इलेक्ट्रिसिटी उनमें से कंडक्ट होता है, तो फिर इसीलिए उसको बैड कंडक्टर नहीं पुअर कंडक्टर कहा गया है, इंसुलेटर नहीं किया गया है। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट, that is why it is preferable to classify materials as good conductors and poor conductors instead of classifying as conductors and insulator। तो फिर पहले क्या किया जाता था, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऐसे हम कहते थे, पर देखा गया कि कुछ कंडीशंस के अंदर किसी इंसुलेटर में कंडक्शन हो भी रहा है। जैसे अभी अभी हमने देखा लाइटनिंग के केस में एयर में होता है, तो फिर उसको हम बोलेंगे कि पुअर कंडक्टर। ओके, तो फिर वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। हमने देखा कि ये टेस्ट करके कि टैप वाटर के थ्रू में कंडक्शन होता है या नहीं। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर। तो फिर आइए हम देखते हैं कि डिस्टिल वाटर के थ्रू कंडक्शन होता है या नहीं। एक्टिविटी 14.4 टेक अबाउट 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक रबर कैप ऑफ ए बोतल। एक बोतल की कैप लीजिए, प्लास्टिक कैप लीजिए और उसमें 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल वाटर लीजिए। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल वाटर
फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब। तो फिर ये डिस्टिल आपको कहाँ से लेना है? आपके स्कूल के साइंस लैब से। यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल वाटर फ्रॉम ए मेडिकल स्टोर। अरे आपको मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएगा डिस्टिल वाटर का, एक आता है छोटा सा बोतल जैसा, उसी में आता है। और ये डॉक्टर अरे नर्स को भी आप मांगेंगे तो आसानी से एक डिस्टिल वाटर का दे देंगे कि बोतल छोटा सा होता है, कुछ ml होता है उसमें। तो यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। और उसी से आप आसानी से ये टेस्ट कर सकते हैं डिस्टिल वाटर कंडक्ट करता है या नहीं। व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या मिला? डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नाउ डिजॉल्व ए पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल वाटर, अगेन टेस्ट। अब आप सिंपल डिस्टिल वाटर में टेस्ट कीजिए, फिर इसके बाद उसमें थोड़ा सा बस पिंच भर कॉमन सॉल्ट, वो जो नमक खाने वाला नमक है ना, वही मिला लीजिए और फिर एक बार टेस्ट कीजिए, अगेन टेस्ट। व्हाट डू यू कंक्लूड इन दिस टाइम? तो फिर आपने क्या कंक्लूजन निकाला? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल वाटर, जब हमने नमक को डिस्टिल वाटर में मिलाया, वी ऑब्टेन सॉल्ट सोल्यूशन, दिस इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर अब हमको मिल गया सॉल्ट सोल्यूशन। पानी में सॉल्ट अगर डिजॉल्व करें तो सॉल्ट सोल्यूशन मिलेगा, और ये सॉल्ट सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेस सच एज टैप्स, हैंडपम्प्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर। जो पानी हम टैप से, हैंडपम्प से या फिर कुएं से या फिर पॉन्ड से लेते हैं ना, ये प्योर वाटर नहीं है। इट में कंटेंट सेवरल, तो फिर इसमें क्या रह सकता है? इसे दिखने को तुमको प्योर वाटर जैसे दिखता है, पर इट में कंटेंट्स सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट, इसमें सॉल्ट डिजॉल्व होके रहता है, और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। ऐसे तो देखा जाए तो मिनरल सॉल्ट्स में उसमें नेचुरली डिजॉल्व होके रहता ही है, तो ये प्योर वाटर नहीं है। दिस वाटर इज दस ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम टैप से या फिर पॉन्ड से अगर पानी ले तो फिर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पर ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स एंड इज ए पुअर कंडक्टर। पर डिस्टिल वाटर में ये सब मिनरल्स और ये सॉल्ट, ये सारी कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी के साथ हम ये फास्ट फैक्ट खत्म करते हैं। थैंक यू। Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.